here half. So when he used to make also, he used to copy me, and you know he scored 670, and he is now doing his MBBS. तो इसलिए यही चीज आपको याद रखना है। हो गया। अब हर एक को फिर से हाफ करना है। तो अभी 4 बनाना है तो एक बार हाफ, 8 बनाना है तो 2 बार हाफ। ठीक है, तो उसको हाफ एंड उसको फिर हाफ। हाँ, एवढा दे ना तू, एवढा खराब है पड़ा हो ऐसे बाहर दे दिला। हाँ, नहीं ओके, फालू फाइन। तो ये हमारा बन गया, एंड लास्ट में कॉर्नर पे हम लोग यहाँ डायमंड बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द डायमंड बॉक्स। तो आप जानते हो डायमंड बॉक्स में हम क्या लिखते हैं, एक तरफ मेल गैमेट लिखेंगे एंड एक तरफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। चलिए अब हम लोग गैमेट्स लिखेंगे। तो जैसे हम लोग गैमेट्स लिखेंगे वो आप सीख लीजिए, वो बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम तीनों कैपिटल ले लेंगे, ए बी सी, है कि नहीं। उसके बाद ए बी सी को बदल दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ई को बदल दो। नहीं, ई को नहीं, याद रखो सीक्वेंस, नहीं तो फिर गड़बड़ाओगे। फिर हम लेंगे ए बी को बदल देंगे सी कांस्टेंट। ओके, एंड यहाँ भी क्या होगा, ए बी सर इसका मेथड था ना, यही है मेथड ना आपका, दिस इज द मेथड। मतलब फर्स्ट 4 कैप ए, लास्ट 4 स्मॉल ए, फर्स्ट 2 कैप बी, वो फिर आपको 2 अच्छा, स्मॉल बी, वैसे। आई हैव नॉट टॉट यू, तो वो आप जहाँ सीखे हो वहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, आई डोंट गिव एनी मेथड्स, आई ऑलवेज प्रिफर द शॉर्ट टफेस्ट रूल, एंड आई एम ऑलवेज द फास्टेस्ट। अब देखो ये 4 बन गया ना, अब कुछ नहीं स्मॉल ए कर दो, देख रहे हो? यस सर। बस, तो जे जब करता है तो इट अपियर्स टू बी स्लो बट इट इज एक्चुअली वेरी फास्ट। ओके, समझ में आया? देख रहे हो कितना जल्दी हो गया। तुम बैठ के करते रहो फॉर्मूला, तो लाइक दैट। तो इसलिए आई डोंट गो फॉर एनी फॉर्मूला, सेम चीज हमें यहाँ लिखना है। ओके, ये वाला ऐसा होगा नहीं, दिस इज ए बी सी, एग्जैक्टली सेम लिखना है। ओके, ए बी सी, इधर लिखेंगे ए बी सी, आप सब में स्मॉल ए कर दो। ओके, स्मॉल ए कैप बी कैप सी, दिस इज स्मॉल ए कैप बी स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी कैप सी, एंड लास्ट वाला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, तो अब आप घर में क्या करेंगे, हर डिब्बे में जीनोटाइप, हर डिब्बे में फिनोटाइप लिखेंगे, बट मैं आपको सिर्फ फिनोटाइप लिख के बता दूंगा। ओके, आउट ऑफ कितना 6 डार्क। ओके, तो आई विल जस्ट शो यू द फिनोटाइप आउट ऑफ कितना डार्क। तो आप याद रखिए यहाँ कितना है, हाउ मेनी डोमिनेंट एलील्स, 6। 3, इधर मतलब प्रोजेनी इधर 3 है सर। 3, बस आप वही याद रखो। तो आप ऊपर कितना है 3, तो 3 प्लस 3 6, इधर 6, ऊपर 2 5, इधर 2 5, इधर 1 4, 4 इधर 2, समझ रहे हो कि नहीं? 5 आप 3 को 5, पकड़ो और ऊपर जोड़ते चलो, ये होगा क्या 5, ये 4 4, ये 4 4, 3 3। आप इसको कॉपी कर लेंगे एंड इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि लिखना आसान हो जाए। आप बताइए, अलग हो जाए, होगा शांत शांत। अब इधर क्या है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 2 है हाँ, तो यहाँ 2 है, तो मतलब हर एक से -1 कर दो,
-1 5 Yes. 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 एंड फाइनली 2 2। अब इसको कॉपी Yes. करेंगे, इधर भी 2 है तो एग्जैक्टली यहाँ Yes, sir. पेस्ट कर देंगे। सेम रह जाएगा सर पूरा ऊपर में। समझ रहे हो? ये सारा का सारा Yes. पेस्ट। और किधर 2 है? इधर A B cap C cap इधर, तो इधर भी हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और किधर 2 है? और कहीं नहीं, कहीं पे नहीं है सर। समझ रहे हो? बाकी दिस सारा इज एक है। आवर Yes, sir. पेस्टेड। अब इधर पेस्ट करेंगे, अब फिर इधर -1 एक करेंगे। और -1 कर देंगे। ओके, यस सर। तो नाउ इधर हम क्या करेंगे? एक और 4 -1। 4 तो सर। 4, ये जल्दी वाला है, 3 ये तो 3 मैं टाइप कर रहा हूँ इसलिए देर लग रहा है, 2 वरना 2 ये रॉकेट स्पीड में हो जाएगा। 3 3 2 2 2 2 2 एंड फाइनली 1। 1 1 ओके, तो ये तो वही है। अब इसको कॉपी बाकी करेंगे, सारा सेम रहेगा सर, सिर्फ एक्सेप्ट लास्ट वाला। इसको बाकी 2 copy, जगह पे कॉपी हो इधर क्या करेंगे? पेस्ट, एंड इधर देख रहे हो? गलत कॉपी पेस्ट हो हाँ हाँ, गलत वाला हो गया, ये वाला होना था ना। चलिए, ये सब टाइप करना बड़ा टेंशन है ना इधर। तो ये तो भी आपका, सेम होगा सर। ये भी सेम, एंड ये भी इसमें फिर और एक सेम। बार -1। एक और -1 कर देंगे और क्या। यस इसका Yes, sir. कलर करेंगे चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 एंड 0। 1 0 समझ में आया? यस सर। तो अब ये आपका है क्या? दिस इज द बॉक्स। तो यहां हम नीचे क्या लिखेंगे? ऑल दीज वैल्यूज आर आउट ऑफ 6। तो ऑल दीज, ये लिख देना और क्या, वैल्यूज आर आउट ऑफ 6। okay, and show the degree, of darkness of the individual। समझ रहे हो? तो ये एंड में लिख सकते हैं हम लोग। सी एक्चुअली आपको बोर्ड देना है तो आप बैठ बैठ के लिखो, अब इधर इतना लिखना मुमकिन नहीं है। तो है समझ? तो इसका मतलब Yes, क्या sir. है? हमने ये जो डिब्बा बना दिया, आप जब करेंगे कैसे करेंगे? ए बी बी सी सी लिखोगे, फिर 6x6 डार्क, ये भी ए बी बी सी सी, ये 6x6 डार्क, ऐसे लिखोगे। ठीक है? अब हमें, अब आपको मैं आई एम गिविंग यू सम टाइम टू कैलकुलेट। चलो मैं ही मदद कर देता हूँ आपको, क्यों मैं शॉर्टकट मारूं। I am now what we will do, we will count. So how many 6x6? 1 1. only 1 How many 0x6? 1. 1 1 How many 5x6 गिनिए? 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है? हाउ Yes, sir. मैनी आपका 4x6 गिनिए? 12 1 2 3 15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और कहाँ बीच में रह गया? हाँ 15 हो गया। उसके बाद हाउ Yes. मैनी टूज गिनिए? 3s, 1 2 3 4 20 सर। 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 So दो 19 और ऊपर पे. लेकर छूट गया ये 20 हो गया. Yes ऑल sir. थ्रीज आर हाईलाइटेड. 20 हो गए. आप Yes, गिनेंगे Yes sir. हाउ मैनी. क्या? 2. 2 एक, देख, 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. 11 So वो 10 एक 12. वाला. हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी. ओके. कितना का? 9 10 11 12 13 14 15 हो गया. अब हम Yes sir. गिनेंगे 1. Ones. तो वंस कितना हो जाएगा? 6. 1 2 3 4 5 6. तो समझ रहे हो? तो अब हम लोग रेशियो लिखेंगे. ठीक है जी. देखो मैं आपके क्लास में कर रहा हूं, कोई छुट्टी डिस्काउंट नहीं मारता. तुम बच्चे लोग कितना डिस्काउंट मारते हो देखो. नवीन जैन को डॉक्टर बनना है बट छुट्टियां मार रहा है. उसी तरह आयुषी को डॉक्टर बनना है, मुक्का बंद होके बैठी है. तो कैसे बनोगे रे बाबा? तो इसलिए अब क्या करें बताओ. बस पानी डालने का देरी है मेरे को बस. तो किस दिन बोलो तो डाल दूं. नवीन तथास्तु कर दिया जाए क्या? बोलो. है ना? आज फिर छुट्टी मारते हैं देखो. चलिए. तो अब हमारा हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर देयर? बोलिए. बोलो. 7 7. फिनोटाइप्स. 7. तो इसीलिए आपका ऐसे कर देंगे. ओके. एक, देख, 3 4 5 6 एंड 7. तो इधर क्या लिखेंगे बताइए? सो दिस इज द क्या? फिनोटाइप. ओके. तो ये हम क्या लिखेंगे? दिस इज फिनोटाइप. ओके. एंड ये क्या हो जाएगा? Frequency. फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. तो अब फिनोटाइप क्या क्या होगा भैया हमारा? तो हम लोग सॉरी रहने दो छोटा. तो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखेंगे? बोलिए. तो ये है 0/6. ठीक है. इधर क्या लिखेंगे? 1/6. 1/6. इधर 2/6 3/6 4/6. ओके. 5/6 6/6 हो गया. तो अब हमारा आया कितना था? फ्रीक्वेंसी. 0 तो for 1 for 0 for 6. 1. तो ये आया था 1 6 6. 15 20. 20 15. 15 6. 6 1 है कि नहीं? तो मतलब जैसे Yes, sir. चढ़ा वैसे उतरेगा. फाइन. तो इस तरह का अगर आप यूनिक रेशियो देख रहे हो तब आप क्या बता सकते हैं? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है. अंडरस्टैंड? अब इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा. हाँ बोलिए. No sir. Yes sir. बोलो. तो ये हमारा ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो विल मेक ए ग्राफ हियर. ठीक है. तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे? फिनोटाइप्स. तो 0/6 तो इधर ही होगा. फिर सपोज 1/6. फिर सपोज 2/6.
फिर सपोज 3/6, फिर सपोज 4/6, फिर 5/6 एंड 6/6। 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस ले लिया हमने। सो दिस इज व्हाट 5, दिस इज 10, दिस इज उल्टा कर दिया। ये है 10, ओके, तो दिस इज 15, ओके, तो 20, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 6, दिस इज 5 5 एंड दिस इज 0। 0 भाई ग्राफ में हर समय यूनिट सेम लेना होता है तेजस बाबू, तो थोड़ा मैथ्स क्लास Yes, किया sir. करो तो जानोगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे सब वैल्यूज होने के। तो वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, तो वाई एक्सिस में हमने लिया फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, तो ये आपका Phenotype. है फ्रीक्वेंसी, एंड इधर हम लोग क्या लेंगे, so this is Phenotype. phenotype 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, okay, 5/6, 6/6, okay, so this is the case। अब हम लोग वी विल पुट द डॉटर्स कहाँ कहाँ क्या है, तो इसलिए 1/6 हमें कितना मिला, 1 0/6 मिला 1, ओके, yes sir 1/6 मिला हमें 6, 6, 2/6 मिला हमें 15, 15 3/6 मिला हमें 20, 4/6 मिला हमें 15, 5/6 मिला हमें सपोज 6। ये आप स्केल से बनाएंगे, मैं तो ऐसे ही बना ले रहा हूँ। ये आपका 1, फाइन। सो दीज आर ऑल द प्लॉट्स। ठीक है, ये आपका प्लॉट है, क्लियर। सो दीज आर द प्लॉट्स। अब आप क्या करेंगे, यू विल जॉइन ए लाइन एंड दैट इज योर कर्व। तो आप सारे लाइंस को जॉइन कर देंगे इस तरह से। और क्या, चलो हो गया। तो एनी डाउट्स, तो जब भी आपका पॉलीजेनिक आएगा आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू द क्रॉस। सी देयर इज वेरी रिमोट चांस कि आपके बोर्ड में आए, पर आगे भी तो पढ़ोगे ना आप, +2 के बाद थोड़ी छोड़ दोगे। तो इसलिए जहां भी आएगा आपको इतना सारा कुछ करना पड़ेगा। आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और बिल्कुल ऐसा रेशियो लिखकर आपको ग्राफ बनाकर दिखाना पड़ेगा। कोई शक? no sir चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मल्टीपल पॉलीजीन्स है उसका क्या कंसेप्ट है। ओके, सो जो मल्टीपल पॉलीजीन्स, तो ये आप देख रहे हो, सो दिस इज द पैस्कल्स ट्राइंगल। ओके, तो पैस्कल्स ट्राइंगल जो है P+Q रेज टू nth पावर। ठीक है, तो इसीलिए अब P+Q कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आ जाएगा, टोटल कितने बच्चे बनेंगे। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, हर इवन रो इज व्हाट, इज ए पॉलीजीन रेशियो। तो आपका 4 में आ गया है, ओके, एंड आपका 6 में आ गया है, फिर हम 8 वाला कर देते हैं, ओके, फिर हमारा 10 वाला, देखो मैं आपको आंसर दे दे रहा हूं, एंड फिर आपको 12 वाला दे देते हैं। ओके, नाउ तो ये क्या है, दिस इज 2 पॉलीजीन्स,
ये क्या है, बोलिए, Three 3 polys. पॉलीजीन्स। ये क्या है, 4 poly. 4 पॉलीजीन्स। ये क्या है, दिस 5 इज poly. 5 पॉलीजीन्स डॉट डॉट। एंड ये क्या है, दिस इज 6. 6 6 polygens. पॉलीजीन्स। आया समझ? तो आपको 6 पॉलीजीन Yes, sir. रेशियो में दे दिया। आ गया मजा? तो अगर याद Yes, sir. रहे तो बढ़िया है, अदरवाइज आप उसको पैस्कल्स ट्रायंगल के फॉर्मूला से डिराइव भी कर सकते हैं। तो देन व्हाट इज 2 पॉलीजीन रेशियो? 1:4:6:4:1. What is 3 polygen ratio? 1:6:15:20:15:6:1. What is 4 polygen ratio? 1:8:26:56:70:56:28:1. What is 5 polygen ratio? 1:10:45:122:10:252:210:120:45:10:1. What is 6 polygen ratio? 1:2:66:220:495:792:924:792:492 and you will be astonished to know you will get this question in IBO. क्यों बोलो, बोलिए, why you will get this question in IBO? बताओ आत्मन। वो आपका रटने का स्किल देखना चाहते हैं ना आपका पैस्कल्स ट्रायंगल का आइडिया? पास्कल ट्रायंगल का एप्लीकेशन। ना, तो इसीलिए आपको मालूम है, तो यू नो द कंसेप्ट और नॉट, दे विल आस्क यू, दे मे आस्क यू 10th पॉलीजीन रेशियो या 5 पॉलीजीन रेशियो। ओके, चलिए, तो आप कैसे निकालना है वो तो आप देख लेना। जैसे इन्होंने लिखा है, each line of the table shows distribution of total number of combinations for a given value of n. For example, p plus q square, use the n is equal to 2 line. तो p plus q square क्या हो जाएगा, p square plus 2pq plus q square. आप दोनों को 1 ले लो, अगर आप टेक बोथ एज 1, तो p भी 1 ले लो, q भी 1 ले लो, तो क्या आ जाएगा आपका 1 2 and 1, ठीक है, बिकॉज p स्क्वायर p इज ऑल्सो 1, q इज ऑल्सो 1 एंड आपका 2pq क्या हो जाएगा 2। तो उसी तरह से जो 4th लाइन आ जाएगा वो p plus q होल 4 आ जाएगा। ओके, जो 6th लाइन आ जाएगा p plus q होल 6 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से आप वो कर सकते हैं। अंडरस्टूड और Yes, नॉट? sir. सो आप Yes. ज्यादातर इसका Yes. ज्यादा डिटेल आपको आपके मैथ सर बता सकते हैं, बिकॉज जे सर साइंस आउट। इससे एक्चुअली दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक्चुअली हम लोग के 11th के पार्ट 2 में था, तो ये मैं नहीं कर पाया दैट होल बुक। तो इसीलिए एनीथिंग यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वो जेजेएस इज गोल। ओके, सो आई थिंक यू शुड नॉट बी गोल। इसलिए जब भी कोई पेरेंट मुझे पूछते हैं कि सर मैथ छोड़ देंगे, मैं मना करता हूं, अगर आप चला सकते हो तो। नहीं चला सकते हो अलग बात है, सपोज सम पीपल कैन डू इट, तो डोंट लीव। अगर नहीं चला सकते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बहुत जगह मारता है। बिकॉज अभी जेनेटिक्स में एक्चुअली आई कैन डू एनी क्वेश्चन, बट इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है। एंड आप INBO IBO देखोगे, इसका बहुत सारा क्वेश्चन दिया होता है। एंड आई हैव सेंड यू क्वेश्चंस आल्सो फॉर प्रैक्टिस, देखे हो कि नहीं? मैंने एक IBO Yes, का sir. पेपर भी भेजा है, Yes. मैंने एक INBO का सैंपल पेपर भी भेजा है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। See what happens, you know, all these silent child जो हैं हमारे, माने साइलेंट बट एक्सपेक्टिंग। चलो आप साइलेंट हो, आप जानते हो कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, अब आप साइलेंट बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको चाहिए भी एंड आप साइलेंट बैठे हैं, तो कम से कम आप लोग वो पेपर को प्रिंट आउट करके देख लीजिए कि क्या ये मुमकिन है आपके साइलेंस के साथ, तो अच्छी बात।
ओके, तो ये हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था। एक और सिमिलर एग्जाम्पल दिया था निल्सन एल ने। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो ये आपका जो वीट है, वीट, तो गेहूं का जो कर्नल कलर है दैट इज द केस। तो एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट क्रॉस एक्चुअली। तो एच निल्सन एल, ओके, स्टडीड kernel color in wheat. Okay, so kernel color in wheat which varies, which is coded by same by 3 polygens. Okay, and the color varies from white, that is 0/6. Okay, varies from white 0/6 to red, that is 6/6. ठीक है, तो ये है। और क्या, तो अगेन आपका रेशियो वैसे ही आ जाएगा। तो आप ये एक एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, तो वी कैन राइट वन एग्जांपल लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए अगर आपका ये साबित करने आ गया तो आप इसमें क्रॉस कर देना। ओके, अगर ह्यूमन आ गया तो ह्यूमन कर देना। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस खत्म हो गया। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बताइए। तो क्या कंसेप्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, कि हर कैरेक्टर इट विल शो, ओके, तो आपका जो फिनोटाइप बनेगा एक्चुअली, ओके, तो जो आपका फिनोटाइप बनेगा दिस विल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो कितना डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है उसके आधार पे आपका क्या डिसाइड होगा कलर। अंडरस्टैंड? सो नाउ the more the number of dominant allele, the darker is the color. अब ये कर्नल कलर क्या है आप जानोगे तो आप लोग कभी उसना चावल खाए हो? See what Yes, happens, sir. जब अरवा चावल Yes, हम sir. लोग करते हैं तो वे डिहस्क इट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, तो उसका वो छिलका वुलका सब निकल जाता है। बट उसना चावल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा उसको उसाते हैं, माने गर्म पानी में कुछ देर डालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, एंड उसको सुखाने के बाद क्या करेंगे, बोलिए। तो उसको सुखाने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे, उसके बाद उसको डिहस्क कर देंगे, तो उसमें एक लालिमा आ जाता है। तो इफ यू सी दोज राइस देयर विल बी सम रेड कलर, ओके, या सम येलोइश कलर, वो थोड़ा नॉर्मल राइस से अलग रंग का होगा। इसलिए जो लोग उसना चावल खाते हैं, मेनली जो शहरों में जो लोग रहते हैं, दे मेनली कंज्यूम अरवा चावल, ओके, बिकॉज उसना का कल्चर शहरों में कम है, बिकॉज वो थोड़ा मोटा सा चावल होता है एंड वो थोड़ा अगली लुकिंग होता है। इसलिए वो लोग, तो जो आद्या जैसे बच्चे हैं, जो अमीर घर के बच्चे हैं, वो बोलते हैं क्या ये गरीब चावल ले आए डैडी, लाइक दैट। तो इट अपीयर्स एज इफ इट इज a poor man's delicacy, but actually we should eat that rice, because you know or not कि जो अरवा चावल में आपको क्या नहीं मिलता, विटामिन B1। तो जब हम लोग उसको उसना करके डिहस करते हैं तो विटामिन B1 ग्रेन में चला जाता है। तो आप, बिकॉज वी डोंट बॉयल इट, वी जस्ट पुट इट इन हॉट वाटर, तो इसलिए इट इज नॉट इवेपोरेटेड, बिकॉज वो वाटर सॉल्युबल है ना, तो वो ग्रेन के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए अरवा चावल जो है इट इज व्हाट, इट इज डेफिशिएंट इन आपका विटामिन B1, बट उसना चावल जो है वो B1 डेफिशिएंसी नहीं शो करता। बट जो लोग अरवा खाते हैं ना, तो वो उसना खाने में उनको शायद सिर्फ
टेस्ट का फर्क आता है, हाजमे में कोई फर्क नहीं आता है। बट जो लोग जिंदगी भर उसना खाते हैं उनको अरवा पचता नहीं है। ओके, सो लाइक दैट, सो दे कैन नॉट डाइजेस्ट अरवा चावल एंड सो। ओके, डू अंडरस्टैंड? तो इसलिए वो जो रंग Yes. है दैट इज कॉल्ड द कर्नल कलर। ओके, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे एंड ये सारे केसेस जो हैं आपके नोट्स में होगा, प्लस अगर कुछ एक्स्ट्रा भी मुझे मिला तो मैं वो डाल दूंगा। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वांट टू प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस? तो आप बताएंगे, यू विल रेज योर हैंड, तो अकॉर्डिंगली हम कभी ना कभी अलग टाइम में उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ओके, ऑथेंटिकली हाँ, जो लोग बोल चाल के करेंगे, तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, ताकि आप ओलंपियाड में उसको कर पाए। तो आप हाथ रेज करिए एंड वो जो क्वेश्चन जो है उस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, फाइन। नीट ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, आजकल का जैसा सिचुएशन है, नीट एक एक्सीडेंट है। ओके, तो ऑल ऑफ यू दोज हु आर ड्रीमिंग ऑफ नीट, नीट इज मे बी एन एक्सीडेंट। क्योंकि इजी पेपर में जब कट ऑफ उछलता है तो बहुत अच्छे बच्चों का भी नहीं होता है। पिछले साल सोचिए 580 होकर भी बच्चों को नहीं मिला। तो इसीलिए व्हाट आई ऑलवेज वांट कि आप कम से कम एक केवीपीआई सिक्योर कर लो, क्योंकि केवीपीआई में कोई लिमिट ऑफ स्टूडेंट नहीं होता उड़ीसा के लिए। अगर उड़िया बच्चा अच्छा करेंगे आप सारे 10,000 सीट ले सकते हो, बट ओलंपियाड में फर्स्ट लेवल में सिर्फ 7 ही क्वालिफाइड करेंगे। ओके, ओनली 7 विल क्वालिफाई, नो मोर। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसलिए ओनली Yes, sir. 7 विल क्वालिफाई। तो इसीलिए ऑल ऑफ यू प्लीज टेक केवीपीआई मोर सीरियसली, क्योंकि एक बार केवीपीआई हो जाएगा ना तो आप एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास एक सिक्योर्ड कैरियर है। बट अगर आपके पास केवीपीआई नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं ले सकते। एंड आप देखोगे नीट में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिस्क लेने लायक थे, तो कुछ बच्चे आइदर उसको करके माइनस हो जाएंगे या कुछ बच्चे उसको नहीं करके +4 गंवा देंगे। ओके, जैसे सपोज आत्मन ने क्वेश्चन छोड़ दिया, उसका वो करेक्ट हो सकता था बट वो एक रिस्क नहीं लिया एंड उसने छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, माने ही मे लूज 4 मार्क्स। बट दूसरे साइड में आपका एक बच्चा वो कर लेगा तो क्या होगा, भले ही उसने तुक्का से सही हो और उसको तो 4 मार्क मिल गया ना। तो गलत नीट पैटर्न से गलत बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बट क्या किया जाए, जैसा नेचर है हमें अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस यू कीप वन सिक्योरिटी, आप केवीपीआई एक अपने हाथ में रखो, जैसे आइजर नाइजर कम से कम हो जाएगा, आगे हम नीट का देखते रहेंगे। एंड जो बच्चे सोचते हैं कि मैं सडनली नीट में जंप मारूंगा, तो मेरे 26 साल के कैरियर में ऐसा नहीं हुआ है, आपके यहाँ शायद हो जाए, बट आई हैव नॉट सीन दैट, एटलीस्ट इवन इन ऑल डीएवी ऑल्सो। जितने बच्चे हमारे नीट पाते हैं वो सब केवीपीआई क्वालिफाइड होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम, अंडरस्टूड? कुछ कुछ बाय फ्लूक आ जाते हैं, वाला अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसीलिए बिकॉज बहुत इसमें हम लोग बेंजामिन पियर्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना, ये 4 बुक है, चारों का बुक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, उससे आपका क्लैरिटी बढ़ेगा। ओके, चलिए, सो Yes, sir. Yes, sir. you will get the note as it happens and after this हमारा एक टॉपिक बच गया है, that is your प्लियोट्रॉपी, वो हम करेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर में चले जाएंगे मॉर्गन जेनेटिक्स। प्लीज रिमेंबर, Yes. पेडिग्री एनालिसिस आई विल टीच आफ्टर सेकेंड चैप्टर, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस फर्स्ट चैप्टर के बाद हो नहीं सकता, आपको इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा फिर पेडिग्री आप करेंगे। ठीक है,